चलिए, अब हम समझते हैं कन्यादान योजना के बारे में। तो यहाँ पर हमारी संस्था के अंदर, जो भी हमारी संस्था के अंदर बिटिया है 18 साल से ऊपर जिसकी उम्र है, उसका अगर डोनेशन आता है तो 180 दिन के बाद में संस्था द्वारा जो है 2100 से लेके 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है बच्ची की शादी के अंदर। लेकिन यहां पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम किसी भी प्रकार के दहेज को बढ़ावा नहीं देते। हम नारी सशक्तिकरण को यहां पर प्राथमिकता देते हैं। हम चाहते हैं हमारी नारी शक्ति सशक्त हो, समृद्ध हो, कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी हो। हमारी जो बच्चियां हैं वो रोजगार उन्मुख हो, कहीं ना कहीं वो जो है स्वावलंबी बने। तो इसके लिए संगठन ये चाहता है कि यहाँ पर जो भी बच्चियां कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त कर रही है, उन बच्चियों के माध्यम से कम अपनी 3 सहेलियों को इसका लाभ दिलवाना अनिवार्य रहेगा। 3 सहेलियों तक अपनी बातें जरूर पहुंचानी पड़ेगी उनको, ताकि वो इस संगठन से उनको कनेक्ट कर पाए, उनको लाभ दिलवा पाए और यहां से एक मैचिंग इनकम ले पाए। अब जो कन्यादान योजना है, इस कन्यादान योजना के अंदर बच्ची को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। दोहरा लाभ कैसे प्राप्त होता है? बच्ची की शादी में तो पैसा प्राप्त होता ही है, लेकिन जब बच्ची हमारी, मालिक न करे खुदा न करे, अगर वो वहां पर ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन उसके साथ बनती है, तो उस स्थिति में भी इससे पूर्व जो मैंने आपको बताया ना इमरजेंसी डोनेशन, इस डोनेशन का उपयोग वो अपने जीवन में एक बार जरूर कर पाएगी। तो इससे मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इमरजेंसी डोनेशन का उपयोग आप जीवन में एक ही बार कर पाओगे। या तो आप 15,000 रुपए ले लीजिए या 15 लाख रुपए ले लीजिए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम समझेंगे कि ये डोनेशन हमें प्राप्त कैसे होता है, ये पैसा हमारे पास आता कैसे है, किस मेथड से आता है। तो हमारा जो संगठन है, इस संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना पड़ेगा। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड है पूरे भारत में। उदाहरण के लिए हम 1 लाख सदस्य हैं संगठन के अंदर। अब इस 1 लाख सदस्यों में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है और उनका डोनेशन अगर मंजूर होता है, तो हमारे डैशबोर्ड के अंदर मीनू है, मीनू के अंदर 5वें नंबर पर आपको लिखा हुआ मिलता है डोनेशन। वहां पर आप क्लिक करते हो, फिर आपको दिखता है डोनेशन नाउ। उसको क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी बातें नजर आती है कि यहाँ पर किन्होंने डोनेशन लगाया है, कितने का लगाया है और किस कारण से लगाया है। वहीं पर हमें डोनेशन देने का भी एक ऑप्शन नजर आता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम 1 लाख सदस्य हैं संगठन के अंदर। सारे 1 लाख मिलकर अगर मेरे दोस्त 10-10 रुपए का भी डोनेशन देना, तो बड़ी ही आसानी से हम 10 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं और इस धनराशि से किसी की मदद की जा सकती है। बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो डोनेशन की राशि आपको प्राप्त होती है, ये आपको वापस करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे जेब से तो मात्र 10 रुपए जाएंगे, लेकिन आपकी जेब में जब ये धनराशि इकट्ठी होकर आएगी, 10 लाख रुपए आएंगे, जिससे आप किसी बड़ी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मेरे 10 रुपए का एक डोनेशन किसी की जान बचा सकता है। क्योंकि एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, दुआएं साथ जाती है, याद रखिएगा, है ना। तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, दुआएं साथ जाती है, यात्राएं लंबी है। तो कहीं ना कहीं हम जिन लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से हमें दुआएं मिलती है, तो घर में खुशियां आती है, बरकत आती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई।